अपने दर्शकों के साथ संतार कर न्यूज़ चैनल के माध्यम से। ताऊ जी क्या नाम बताया था, भूल गया मैं। चंदा सिंह। चंदा सिंह तलोड़ा से। ताऊ चंदा सिंह जी हैं तलोड़ा से। ये एक बात कहना चाह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे क्या इनके मन में और ये क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे हरियाणा को, गांव कंडेला से। उसमें दे दिया कि शाहपुर तो हमारा हाई कोर्ट है। जो शाहपुर गांव है वो हाई कोर्ट है हमारा। किसका हाई कोर्ट है वो? ये कंडेलिया का। अच्छा, कंडेला खाप का जो शाहपुर गांव है वो आपकी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है, जो कंडेला गांव है हमारा सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ ताऊ चंदा सिंह तलोड़ा से हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है, ताऊ जी बाद में पी लेना, कि जो इनका कंडेला खाप का गांव है शाहपुर, वो तो है आप कंडेला खाप के लोगों की हाई कोर्ट, और जो कंडेला गांव है जहां हम इस टाइम मौजूद है, बैठे हैं चबूतरे पे, ये कंडेला खाप की सुप्रीम कोर्ट है। तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं? तो उम्मीद है जो करिए भी न्याय देंगे, हम तो लेकर उठाएंगे वैसे। अच्छा, जो कंडेला खाप। लेकिन खाली झोली जाने का मूड नहीं है आज आपका? हम उठ दे नहीं। और अगर 3 दिन बैठे रहना होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई सजा सुना दी, फिर क्या करेंगे आप? वह तो अपनी मंजूर है। जब सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा का, जो फैसला देगा कंडेला गांव, वो हमने मंजूर है। कंडेला खाप से गांव तलोड़ा के ताऊ जी हैं हमारे साथ, उनका साफ तौर पर ये कहना है जो कंडेला खाप की हाई कोर्ट है वो गांव शाहपुर है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंडेला गांव है जहां आज बैठे हुए हैं। और ताऊ जी का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हमें जो भी न्याय या सज़ा देगा हम यहाँ से लेकर जाएंगे, और इनको मंजूर है। जब तक यहाँ कंडेला खाप की जो सुप्रीम कोर्ट है गांव कंडेला, उसका फैसला जब तक नहीं आया था, ये इसी कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट जो कंडेला को बता रहे हैं कंडेला खाप की, यहीं रुकने का इन्होंने मन बना लिया है। ठीक है ताऊ जी? हाँ ठीक है, यही कहा ना? हाँ ठीक है। अब हम जब इस गांव में लोगों की इस उपचुनाव के लेके प्रतिक्रिया जानने के लिए यहाँ पहुँचे, तो हमें गांव से कुछ लोगों ने बाहर ये बताया हमें कि इस गांव में कंडेला खाप के 5-6 गांव हैं, लोचब है, शाहपुर है, तलोड़ा है, खेड़ी है, इस तरह से 5-6 गांव के प्रतिनिधि आए हुए हैं, और वो गांव के चौतरे पे बैठे हुए हैं। 100-125 लोग हैं वो, और वो जो इनेलो के प्रत्याशी है उमेद सिंह रेड्डू के लिए समर्थन मांगने आए हैं। लेकिन 3-4 घंटे हो चुके हैं, अभी जो कंडेला गांव के जो लोग हैं अभी तक उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, और वो इंतज़ार में बैठे हैं। और उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम कंडेला गांव में आए हैं भाई उमेद सिंह रेड्डू का समर्थन मांगने के लिए, और हम यहाँ से लेके जाएंगे। जब तक ये हम अपना पूरा भाईचारा इकट्ठा नहीं कर लेंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इसी बारे में हमारे साथ अब जो गांव कंडेला के 20-30 लोग जुड़े हैं, हम यहाँ एक चौतरे पे बैठे हैं, और उनमें कुछ युवा भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। एक हमारे ताऊ जी हैं बुज़ुर्ग, जो 90 साल के करीब इनकी उम्र अंदाज़ा से अनुसार बता रहा हूँ मैंने, लग रही है। भाई साहब आप यहाँ जो इतना, उनसे हम बात करेंगे। ताऊ गोपीचंद जी हैं हमारे साथ। ताऊ जी आपने मेरी पूरी बात समझ ली? अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये कंडेला खाप के 5-6 गांव हैं, आपके गांव में आए हैं, और ये इनेलो प्रत्याशी जो हैं उमेद सिंह रेड्डू, उसके लिए समर्थन मांगने के लिए आए हैं। ये कहते हैं हम पूरा भाईचारा इकट्ठा करने के लिए आए हैं, और जब तक कंडेला के लोग, आप लोग यानी कि जब तक इनको अपना समर्थन नहीं दोगे, ये भूखे प्यासे इसी स्थिति में यहाँ बैठे रहेंगे। और जब तक आप इनको समर्थन नहीं दोगे, इनकी बात पे विचार नहीं करोगे, इनकी बात नहीं मानोगे, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं लेंगे। इस बारे में ताऊ जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके गांव के लोग इनको समर्थन देंगे? क्या इनकी बातें ठीक हैं, गलत हैं? इस बारे में हमें ज़रा विस्तार से बताइए। ऐसा है जी, हमें तो ब्राह्मण हैं, सब किसी के आदमी हैं। ठीक है जी। नहीं तो हमने किसी का आरे का पता, न किसी का बने का पता। हाँ जी। पंडित आदमी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, यहाँ से लेकर के नहीं, ये माजरे जो हैं ये भी हमारे गुआंढी हैं, ये कंडेले जो ये भी हमारे गुआंढी, इनके मान्यता के वसूल हम, मतलब समझे। ताऊ जी हमें जो मैंने आपसे बात पूछी है ना, वो बताइए आपके इन जो ये लोग आके बैठे हैं गांव में और आपसे समर्थन मांग रहे हैं, इस बारे में बताइए कि गांव के आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या मैं बताऊं ना, तो हम पंचायती ना कदे पंचायत में आए, हम तो यू देखने के लिए बे कौन करे आ रहा है, किसका मतलब जो है किसका जोर है, किसकी गांव के लोग पर्ची देंगे। नहीं, जो ये लोग कंडेला खाप के जो 5-6 गांव के लोग यहाँ के बैठे हैं चबूतरे पे, इनका ये कहना है कि जब तक गांव का इनको समर्थन मिलेगा यहाँ से नहीं हिलने वाले। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बताइए। ना मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ ठीक। अभी हमारे साथ एक और भाई साहब है, हमारे साथ बैठे हैं, सुनील कंडेला जी।
सुनील जी, आपने मेरी पूरी बात सुनी, आपको मैंने जो सारी स्थिति आपके गांव में आप बनी हुई है इस बारे में आपने पूरी बात सुनी है। उस बारे में आप बताइए कि जो ये लोग यहाँ आए हुए हैं, जो भी बातें अपनी यहाँ गांव में रखेंगे या पंचायत में रखेंगे, गांव के लोगों के बीच में रखेंगे, और हमारे साथ कंडेला के काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम संसार क्रांति के माध्यम से अपने पूरे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस बारे में सुनील जी क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से कंडेला गांव में संसार क्रांति की टीम का स्वागत करता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कंडेला खाप की तरफ से किसी विशेष व्यक्ति को कोई समर्थन नहीं है। आज चुनाव को लगभग 20 दिन हो चुके हैं शुरू हुए, और सभी लोग अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी पार्टियों में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव का प्रचार कर चुके हैं। और यहाँ कंडेला गाँव की मैं बात करूँ तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी लगभग 200 चाय अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की हो चुकी हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस गांव में जनसभा कर चुका है, तो उसकी भी अपने लेवल पे अपने अपने समर्थकों के यहाँ चाय वगैरह हो चुकी हैं। सुनील जी, जो आज का हमारा मुख्य विषय है, जो मुख्य मुद्दा है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये आप बाहर जो कंडेला खाप के 5-6 गाँव से लोग, जैसे पहले भी हमने बात की है, जो आए हुए, तो अभी तक इन लोगों के पास आपके गांव से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। इस बारे में बताइए, क्या ये जो विषय लेके आए हैं, ये जो मुद्दा लेके आए हैं, या जो अपनी बात रखने के लिए आए हैं, इनकी बात गांव वाले लोग, कंडेला के जो लोग हैं, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, ये बताइए हमें। देखिए, मैं मेरे हिसाब से कह सकता हूँ इस दृष्टिकोण से तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसमें खाप का और गांव का कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी राजनीति करते हैं, सभी लोग अपने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी पार्टियों में जुड़े हुए लोग हैं। तो जो ये लोग भाई आए हमारे, वैसे आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये उद्देश्य, जो मुद्दा लेकर के आए हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें खाप का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लोग आज राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी जागरूक लोग हैं, और सभी लोग अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थानों पर जुड़ चुके हैं। इसलिए आज ये जो आए हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, मैं समझता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ इन भाइयों को, चाय के लिए हमने कहा था, एक साथी के यहाँ हमने बल्कि 200-250 कप चाय के बनवाए थे, तो इन्होंने मना कर दिया, हम चाय नहीं पियेंगे। किस बात को लेके मना किया इन्होंने चाय के लिए? भाई, जब तक आप लोग समर्थन नहीं करोगे जब तक हम चाय नहीं पियेंगे। लेकिन समर्थन का तो कोई उद्देश्य है नहीं, समर्थन तो मिलने वाला नहीं लगता मेरे को गाँव से, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा। सुनील जी, आपका जो गाँव कंडेला है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे संसार क्रांति के माध्यम से, आप द्वारा बताई गई बातों से, किस पार्टी के जीतने के यहाँ चांसेस बने हुए हैं, और किस पार्टी की तरफ, जैसे 5 प्रत्याशी हैं, ये पूरा जो कंडेला गांव है, किस प्रत्याशी को अपनी वोट देगा, और कौन से प्रत्याशी में इनको कुछ जो भी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं? देखिए, आज जो माहौल बना हुआ है, समूचे हिंदुस्तान के सतर पे इस चुनाव की चर्चा है, और आज मुख्य रूप से 3 ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैं कहूँगा तो जैसे मैं सुनील जी कंडेला गांव की बात कर रहा हूँ कि कंडेला गांव का रुझान किस पार्टी की तरफ है, किस पार्टी को वोट देंगे, किस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा कंडेला गांव? वही मैं कह रहा हूँ, कंडेला गांव 20 हिंदुस्तान का ही एक गांव है, और कंडेला गांव के लोग जागरूक लोग हैं, युवा हैं। और आज मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी जो दिग्विजय सिंह चौटाला यहाँ से खड़ा हुआ है, उन्होंने छात्रों के हितों की बात की है, और आज इस गांव के साथ साथ जिन हल्के के अंदर समूचे हिंदुस्तान में युवाओं की जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए वो दिग्विजय चौटाला के पक्ष में ही समर्थन करने का काम करेंगे। ये एक और भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये भी गांव कंडेला से हो आप? क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेंद्र जी, आप बताइए कैसी स्थिति बनी है, जो स्थिति में विषम परिस्थिति एक तरह की गाँव में, कि कहते हैं, कहा जाता है कि अतिथि देवो भव है, मेहमान आपके गाँव में, और आपके गाँव के लोग उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या कारण है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, पहली बात तो किसी गांव में पता ही नहीं है कि आज मतलब चबूतरे पे इकट्ठा किया जा रहा है। जो मौजूद हैं, तो इस बारे में कोई आपको गांव में पहले सूचना नहीं दी गई थी इन लोगों द्वारा? हमारे पास कोई सूचना नहीं है। और रहेगी बात गांव में, वैसे जैसे आए हुए ही हैं, इनका स्वागत है, और जो राजनीतिक तौर पर है उसके बारे में हम इनका कोई स्वागत नहीं करना चाहते। वैसे हमारे खाप के हैं, गाँव के हैं, इनका तहे दिल से स्वागत है, खाना भी देंगे, चाय भी देंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से इनका कोई स्वागत नहीं है। सब अब अपनी तरफ से अब अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश में है। क्या नाम बता भाई साहब? सुरेंद्र कंडेला। एक कंडेला से सुरेंद्र कंडेला है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि राजनीतिक तौर पे जो ये लोग आए, उनका किसी तरह से राजनीतिक विषयों को लेकर स्वागत नहीं किया जाए गांव की तरफ से, और भाईचारे भी या कंडेला खाप के भाईचारे को लेके ये उनको खाना, रोटी, पानी सब देने के तैयार, लेकिन एक राजनीति का जो विषय लेके आए हैं, एक समर्थन मांगने आए उमेश सिंह रेड्डी का, उसके लिए ये लोग यहाँ बिल्कुल तैयार दिखाने थे। यहाँ एक और पढ़े लिखे भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप?
मैं कंडेला गांव से हूँ, रामकेश मेरा नाम है। रामकेश कंडेला से हैं आप। सर, आपने सारी बातें सुनी, जो भी स्थिति अभी तक हमने आप बताइए, कम शब्दों में बात करना चाहूँगा आपसे। इस पूरी स्थिति आपकी समझ में आई है? कहा जाता है अतिथि देवो भव। आपके गांव में कुछ आपकी खाप के गांव हैं, उनके मेहमान आपके मेहमान के रूप में आए हैं, और आपका एक गांव का जो मतलब अभी तक कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं पहुंचा है, ये भी तक नहीं पूछा गया कि आप किस विषय पे आए। जो जैसे हमने गांव के आप लोगों से पता किया, वही बात हम आपके सामने रख रहे हैं, और उन्हीं गांव के आपके लोगों के बताए जो बातें हैं उसी विषय पे हम बात कर रहे हैं। तो रामकेश जी, आप इस पूरी स्थिति जो एक विषम स्थिति बनी है इस टाइम गाँव में, और जैसे कि खाप है वो भी सभी आपके खापों के लोग हैं, तो इस स्थिति में किस तरह से आप लोग गांव के लोग निर्णय ले पाएंगे? तो कैसा आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो क्या कर पाओगे आप? असल में क्या बात है कि इस खाप के जितने भी हम कहते हैं कि मौजूद आदमी हैं, वो सारे राजनीति से प्रेरित हैं, और राजनीति से प्रेरित होने के कारण भाईचारे की उन्हें कोई ज़्यादा परवाह है नहीं। हर एक का अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहता है हर कोई। यहाँ भी जितने हम लोग बैठे इनमें से आधे में से राजनीतिक हैं, मैं यहाँ गैर राजनीतिक आदमी हूँ, और यहाँ किसी को खाप से या उससे कोई लेना देना नहीं, सबको अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। वो भाई आके बैठे, कम से कम उनको पूछना चाहिए। ठीक है, समर्थन ना दो कोई बात नहीं, वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम आए हैं, उनसे पूछना चाहिए भाई क्या चाहते हो। वही तो बात हम संसार क्रांति के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। कहा जाता है अतिथि देवो भव। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत ठीक है, हूँ। और ये तो उसी गाँव यहाँ नहीं पहुँचता तो ये गलत बात है। बिल्कुल। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि गांव का जो है ना जो नैतिक स्तर है उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है, और ये नैतिक स्तर की कमी मानता हूँ मैं अपने गांव के अंदर। तो इस जो स्थिति बनी है, इस चीज़ को लेके किस चीज़ को जिम्मेवार मानते हो कि ऐसी जो स्थितियाँ बनी है, क्यों बनी है? ये इसलिए बनी है कि जो भी हमारे जिनको मौजूद आदमी हम बोलते हैं ना, सभी अपने पदों को एक तरह से मैं कहूँगा कि बेच रहे हैं। अच्छा। वो जिस भी जहाँ भी वो बैठे हैं, हमने उनको मोजिज कहा है। हर एक आदमी, चाहे वो, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, जितने भी प्रतिनिधि इस गांव में हैं, चाहे तो किसी का नाम आप लेकर दे सकते हैं, उसके बारे में बता दूंगा। सभी जो है ना अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। वो किसी को खाप से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई इस बात से। तो आपके कहने का मतलब है कि हर बंदा अपनी राजनीति चमकाने में लगा। यहाँ हमारे साथ युवा साथी बैठे हैं, हम युवा के भी विचार लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पहले तो ये बताइए, आपकी वोट बन चुकी है, नहीं बन चुकी? अभी आपकी वोट नहीं बनी। एक भाई साहब और है हमारे साथ, यहाँ ब्लैक कोट पैंट में बैठे हुए हैं, ये भी पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें। उचाना से आप, तो आप यहाँ कैसे आए हैं? हम आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी के समर्थन में वोट मांगने आए। अच्छा, आप इस गाँव से नहीं हो? नहीं। आप भाई साहब? अच्छा, वो आपकी वोट बनी है भाई साहब? अच्छा, अब एक युवा हैं जिनकी वोट भी बनी हुई है, अब उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपनी जो वोट कब बनी है? आज इसी साल बनी है? नहीं भाई साहब, मेरी तो काफ़ी दिन पहले हैं, 8-10 साल हो गए। अच्छा, 8-10 साल हो गए बने हुए। तो जो आपके गांव में स्थिति, आपने सारी बातें सुनी। एक युवा हैं आप, देश की पीढ़ी होता है युवा, पढ़े लिखे लग रहे हो। कितने पढ़े हो? BA ग्रेजुएशन कर ली। क्या आपके विचार है, एक युवा होने के नाते एक देश की जिम्मेवारी होती है युवाओं पे, मेरी बात का सोच समझ कर जवाब दीजिए। एक युवा होने के नाते युवाओं को, पढ़े लिखे आप क्या संदेश देना चाहोगे जो स्थिति आपके गांव में बनी है, और इस जींद के जो महाभारत उपचुनाव बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। संदीप जी। संदीप, कंडेला से हो? तो क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज आए हुए हैं हमारे ग्वांड से, पहली बात तो किसी को पता ही नहीं है कि कब इकट्ठा करना है और है, लेकिन जब टिकट दी थी ना इनको, तो तब कहाँ गए थे ये? तब इन्होंने क्यों नहीं इकट्ठा किया गांव की? हमारी तरफ से भाई टिकट मिल रही है, तो गांव वाले के क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं कि टिकट लें या नहीं लें? तो फिर आज क्या मकसद है आने का? तो आपको बुरा लग रहा मतलब कहने का? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने गाँव के भी, पूरे जींद जिले के? भाई युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सारा गाँव एकजुट होकर भाई दिग्विजय के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके पक्ष में पूरा गांव है। हमारी क्लियर जीत है यहाँ से, गांव से। अब भाई को हम जिता के रहेंगे, और दुष्यंत चौटाला जी को हम CM बनाएंगे। चलो भाई साहब, जींद के उपचुनाव जो महाभारत छिड़ी, इस बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं जींद के उपचुनाव के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम युवाओं के लिए जो बीजेपी ने जो काम किए ना, वो बीजेपी की कोई सोच नहीं थी। बीजेपी ने क्या किया, एक मिनट थोड़ा सा, बीजेपी ने जो भी किया, बीजेपी ने क्या किया कि पोस्टें निकाल दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी,
उनको फिर विड्रा कर लिया, नौजवानों से पैसा लूट लिया, करोड़ों रुपए HSSC में HPSC में इकट्ठा कर लिया और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, आपने कभी सुना है कि पहले MLA होते हुए फिर MLA का इलेक्शन लड़े? पहले MLA है या तो MP का इलेक्शन लड़ता, या MP था भाई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए MLA का इलेक्शन लड़े, ठीक है ना। तो आप बीजेपी का, ये कल तक तो इनेलो का झंडा उठा के घूमते थे और रातों रात बीजेपी में आ गया और फिर बीजेपी की टिकट ले आए, ये कोई तरीका थोड़ी है। दुष्यंत जी का जो सिस्टम है, उन्होंने मैंने देखा, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि वो हिसार से MP हैं। अगर मैं हिसार में होता तो मेरे को गर्व होता है कि वो हमारे MP हैं, बट क्या करें, यहाँ तो रमेश कौशिक जी हैं बीजेपी के MP, दिखते ही नहीं। क्या नाम बताया था आपने? मेरा अजय नाम है जी। अजय भाई साहब बताओ, अब आप पढ़े लिखे हो जी, किस पार्टी को समर्थन दोगे, किस पार्टी को वोट दोगे और कौन सा कैंडिडेट आपको सही लग रहा है, और किस पार्टी के हाथों में हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा के विकास का, हरियाणा में युवाओं को रोजगार को लेके, किसान वर्ग को लेके, व्यापारी वर्ग को लेके, ये जितने भी हित हैं, किस पार्टी के हाथों में आपको आज सुरक्षित नजर आ रहे हैं? जैसे मैं न्यूज़ भी सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि जो दुष्यंत जी ने जो काम किए हैं, पहले टोल जो होता था रोड पे टोल लगे हुए हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर का भी टोल लगता था, उसको किसने बंद करवाया? उसको दुष्यंत जी ने बंद करवाया। किसानों के मुद्दे किसने उठाए? दुष्यंत जी ने उठाए। इनका सभी का साफ तौर पर ये कहना है, भाई साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हर बंदा अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है, किसी को खाप से कोई मतलब नहीं रहा। पहले जैसी बातें नहीं रही जो बड़े बूढ़ों की मानी जाती थी, अब हर बंदा अपनी चौधर चमकाने में लगा हुआ है। और हर एक इसीलिए ये खाप को नहीं जुड़ने दे रहे। असल में कारण ये है कि जो भी खाप के प्रतिनिधि जो अपने आप को कहलाते हैं तथाकथित, वो सबका अपना कोई राजनीतिक हित है, इसलिए गलती इनकी भी हो सकती है कि बिना पूछे आए होंगे। मैं तो गांव में थोड़ा सा, रामकेश जी ने तथाकथित शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया है, बिल्कुल, कि जो तथाकथित लोग हैं अपने स्वार्थ की राजनीति चमकाने के लिए आज यहाँ गांव में पहुँचे हैं, जो बिल्कुल कतई बिल्कुल ये हर एक ना अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, जितने भी ये तथाकथित प्रतिनिधि अपने आप को कहलाते हैं। हाँ, एक हमारे साथ गांव के किसान हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? आइए। जय सिंह। हैं जी? जय सिंह। जय सिंह जी, किसको वोट देंगे? कौन सा कैंडिडेट अच्छा है? आपका गांव किसको समर्थन कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे? दिग्विजय करे समर्थन। और जो ये लोग आपकी खाप के लोग हैं 5-6 गाँव से, ये जो उमेश सिंह रेड्डू का समर्थन मांगने आप आए हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए जिन्होंने कहते हैं मतलब बिना बगैर वोट बिना हल्के के आए हुए ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो है तो आपके खाप के ही हैं? आपके भी हैं, बाहर के भी हैं। अच्छा, बाहर से भी आए हुए? तो फिर ये इनको आप किस तरह से हैंडल करोगे? क्या इनको आश्वासन दोगे और किस तरह से इनसे बात करोगे आप? इनको क्या हैंडल कराए, मतलब कुकर हैंडल कराए थे। वही तो पूछ रहे हैं आप? पहले कोई सलाह ली नहीं की। वही तो पूछ रहे हैं आपसे, बताओ ना। कराएंगे ना तो अभी आप चलो छोड़ो, आप इनसे अब बात करोगे या नहीं करोगे? वो तो जी हम तक बात कराएंगे भी नहीं, अब गाँव में आए हैं, मैं कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होता है। आप बताइए प्रति व्यक्ति के रूप से अब आप क्या करेंगे? अब जी अपना मन नहीं कर रहा बात करना, क्यों बिना बगैर सलाह बाड़ी। यहाँ गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है, किसान है हमारे साथ, क्या नाम बताया था वैसे? जय सिंह। जय सिंह। जय सिंह जी अभी साफ कहना है कि ये इनका भी, ये जो गांव से बाहर से लोग आए इनके गांव में, उनसे अभी इनके बात करने का मूड नहीं है। और जैसे कि अभी हमारे साथ एक पढ़े लिखा युवा जुड़े थे, रामकेश, वो बीजेपी को बता रहे हैं कि जो हरियाणा का भविष्य है वो बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है। हमारे साथ सुनील कंडेला जी, एक बार फिर से इनसे एक बात करना चाहेंगे। भाई साहब, इससे जो आपके गाँव में स्थिति बनी है, कैसे निपटोगे इससे आप? ऐसी कोई स्थिति नहीं है, उपचुनाव नहीं स्थिति है भैया। अभी आपके गांव में जो बाहर से लोग, कंडेला खाप के लोग आके बैठे हुए हैं, अभी एक हमारे साथ किसान से जैसे उनके बाहर के भी लोग उनके साथ है, ये जो स्थिति बनी है भाई साहब, इससे निपटाना तो पड़ेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ जब तक हमें ये गांव के लोग समर्थन नहीं देंगे और हमारा जो उम्मीदवार उमेश सिंह रेड्डी है उसको समर्थन नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और शाहपुर को अपनी हाई कोर्ट बता रहे हैं कंडेला खाप की, और यहाँ कंडेला गांव जो आप जहाँ हम खड़े हैं इसको सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि हम तो यहाँ से आप इंसाफ लेके जाएंगे। तो इस स्थिति में कैसे आप, इस स्थिति जो बनी हुई विषम परिस्थिति बन गई है, कैसे निपटोगे भाई साहब? नहीं, इनको हम चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, खाना वो तो आप बता चुके हैं, अब स्थिति कैसे निपटोगे ये बताओ। माहौल है इसमें, राजनीतिक दृष्टिकोण से हर आदमी जागरूक है, और जागरूकता के हिसाब से सभी लोग अपने अपनी पार्टियों में जो जुड़े हुए हैं उनको ही फैसला करेंगे। तो भाई आपके कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि मतलब राजनीति भाईचारे की वजह से आप इनका मान सम्मान करोगे, बातचीत करोगे, लेकिन राजनीति किसी विषय पे आप इनसे बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्या नाम है पहले ये बताइए? सुरजीत है जी। सुरजीत जी, कंडेला गाँव से आप, तो क्या कहना चाहेंगे जो स्थिति बनी है, कैसे क्या करेंगे आप? स्थिति जी, पहले तो ये बताइए, जो कंडेला खाप के 5-6 गांव आपके अंदर आके बैठे हैं चबूतरे पे, सुबह से भूखे पैसे हैं 4-5 घंटे से, इनके बारे में क्या कहोगे? पहले तो ये बताओ। किराए का
सौदा जी तो है जी? भाड़े का माल है। भाड़े का माल है। भाड़े का माल किसको कहेंगे आप? भाड़े का माल क्या होता है ये बताओ जरा, खुल के बताओ। किसी को कुछ भी खुआ पिया के ने अच्छा, पर मैंने जरूरत है चलियो। अच्छा, तो यानी कि खाप के लोग तो हैं ये मेरे को नहीं मालूम कहाँ के हैं। अच्छा, यानी कि मतलब भाड़े पे लाए गए लोग हैं ये। तो अब आप इन लोगों से बात करोगे या नहीं करोगे? ना, बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैं क्या करूँ? जो चौटाला साहब ने गद्दार की और देशद्रोही की जो प्रतिक्रिया दी है दुष्यंत के ऊपर, तो उसके बारे में मैं तो एक ही शब्द बोलना चाहूँ। जो कंडेला कांड हुआ था, उस कंडेला कांड में भी किसानों को देशद्रोही बताया था ओम प्रकाश चौटाला ने, और आज वो अपने पोतों को खुद कह रहे हैं बात, तो इससे क्या आस की जा सकती है? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उमेद सिंह रेड्डू आदमी ठीक है, लेकिन टिकट गलत ले ली उसने। मैं इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी नाम है आपका? हाँ जी। सुरेंद्र जी, अब ये जो गांव में लोग बैठे हैं इनसे कैसे निपटोगे आप, जो अपनी बातें लेके आएंगे? इनसे निपटेंगे। जो हमारे मैन हैं, खाप के प्रधान हैं, टेकरा में जो मौजूद आदमी हैं, वो इनसे बात करेंगे। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहूँ हूँ, जो राजनीतिक तौर पर ये आए हुए हैं उस बारे में हम इनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ना इनसे कोई बात करेंगे। वैसे इनका स्वागत है। संसार क्रांति न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है और जो दूसरे खाप के लोग, 5-6 गांव के लोग आके बैठे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, और कंडेला गांव के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर अभी तक का यही कहना है कि वो किसी भी तरह की बात इनसे करने के लिए और राजनीतिक विषय पर किसी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हाँ भाईचारे में किसी और तरह की बात करते हैं तो खाना पीना सब इनका करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनका अभाव करेंगे। लेकिन अगर वो जो कंडेला खाव के 5-6 गांव जो अभी बताए हैं, शाहपुर, दालामाला, लोचब, खेड़ी, तलोटा के जो लोग आए हुए हैं, कंडेला के जो लोग मौजूदा लोग हमारे साथ हैं मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि राजनीति के विषय को लेकर हम इन लोगों से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। संसार क्रांति न्यूज़ चैनल से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ कंडेला गांव से। धन्यवाद।